हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। एक दुख भरी खबर यह है कि टांडा में एक महिला की मौत हो गई है और गर्भवती थी। आरोप है परिवार वालों का कि उसकी जो हत्या की गई ससुराल द्वारा। उनके भाई यहाँ मौजूद हैं टांडा में और गर्भवती भी थी। गर्भवती थी 5 महीने की। अच्छा, ये बताइए क्या नाम था लड़की का? मनीषा शर्मा। और लड़की ने शादी कहाँ हुई थी? मतलब वो लोग शर्मा लोग हैं, हम नेगी हैं। हम नेगी हैं। हाँ, मैं शंकर नेगी हुआ। तो क्या लव मैरिज थी? लव मैरिज नहीं थी, वैसी ही कराई थी, अरेंज मैरिज। अच्छा, शादी हुई थी ना? हाँ, कुल लाके हाँ। शादी कितने साल हो गए? शादी को हो गए 13-14 साल हो गए। 13-14 साल हो गए। हाँ। अच्छा, 13-14 साल में आप आरोप लगा रहे हो, आपको क्या लग रहा है आपकी जो केस सर पहले भी हुए थे उसके ऊपर, तो ऐसे ही छूट जा रहा था। फिर 3 बच्चे थे। बड़ी लड़की भी 12-13 साल की है और क्या कहता है छोटा लड़का है, फिर 6-7 साल की लड़की है छोटी, और अब गर्भवती थी। पहले भी केस थे। अब अभी कितने महीने की गर्भवती थी? अभी 5 महीने की। तो ये अपने घर कब गई, मतलब अपने ससुराल कब गई? अभी ससुराल ये 1-2 महीने पहले ही गई। और उससे पहले अभी मतलब 2-4 महीने पहले या 1-2 महीने पहले ही गई। अच्छा, ये हमारे पास थी। कब से थी आपके पास? हमारे पास कई सालों से थी। फिर बीच बीच में ये आते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या कहता है हाथ वाथ जोड़ के तो हम बच्चों के चक्कर में भेज देते थे। अच्छा, क्योंकि बच्चे वहीं रहते थे? हाँ, बच्चे वहीं रहते थे। एक लड़की हमारे पास रहती थी। अच्छा। और छोटी वाली लड़की हमारे पास रहती थी। 2 बच्चे वहाँ रहते थे। आपका क्या नाम है? मैं शंकर सिंह नेगी। आप रहते कहाँ यहाँ बाजार में? मेरा वैसा हनुमानगढ़ी में घर हुआ। हनुमानगढ़ी में घर है। हाँ। टांडा में कहाँ पे थी? प्रॉपर टांडा था, गाँव था कोई? पहले इन्होंने क्या कहते हैं जब हमने शादी करी थी इनका कोटद्वार रोड में घर था। अच्छा। और फिर इन्होंने वहाँ का मकान बेच के चौर पानी में बनाया। अच्छा। फिर चौर पानी का मकान बेच के इन्होंने टांडा में बनाया। टांडा में क्या कहते हैं 84 अंदर को है। क्या उम्र रही होगी महिला की, आपकी बहन की? मेरी बहन की मेरे से 3-1 साल छोटी। क्या नाम था लड़की का? वैसे तो मनीषा नेगी था। ठीक है, उसमें शादी कर दी, मनीषा शर्मा हो गई। ठीक है, आपको ये क्यों शक है कि हत्या की है परिवार ना सर, ऐसा हुआ रात को इन्होंने क्या कहता है 12 बजे मारा और फिर ये यहाँ हॉस्पिटल में लाए। फिर इन्होंने पुलिस वालों को सौंपा पोस्टमार्टम के लिए और अपने लड़के को जेल में बंद करा दिया। और मतलब यहाँ थाने में बंद करा दिया। और फिर सारा यहाँ का काम निपट गया और अपना आप चले गए घर। फिर रात को 2 बजे मुझे फोन करा कि क्या कहते हैं मनसा और इसके आदमी की लड़ाई हुई थी। अच्छा, ये हाँ, और इसने फांसी लगा ली। अच्छा। और फिर मैं आया, कह रहे हमसे मैं पोस्टमार्टम के लिए हमने दे दिया है। मैं कहा तुमने पोस्टमार्टम के लिए कैसे दे दिया? जब हुई थी हाथों हाथ बताते, और फांसी कैसे लगा ली तुम्हारे सामने? और फिर सर रात भर फिर मैं कार्रवाई करी। कहीं इधर से मेरे को गुप्त सूचना पता चली कि क्या कहता है उसका आदमी सूरज उर्फ रूपक शर्मा और उसका जीजा नन्ना और उसकी बहन का नाम तो खैर मुझे पता नहीं है, और उसकी माँ कुसुमलता शर्मा, इन चारों ने मिलके हाथ पैर पकड़ के पेट में लाते घूंसे मारी हैं और गले में मार रखा है। इतनी बात इतनी पुख्ता रूप से कैसे कह रहे हो? मतलब ये मेरे को अंदर से कहीं से सूचना मिली है। अब मैं ऐसा है ना, आके फोन आया था। हाँ, मैं किसी का अब नाम ओपन नहीं करना नहीं चाहिए। देखिए, ये आरोप इनके, मेरी ओर से कोई आरोप नहीं है। और क्या कहता है इन चारों ने मिलकर बहुत बेरहमी से मारा और पेट में 5 महीने का बच्चा था। किसने मारा? पति ने मारा और उसके जीजा ने, नन्ने ने मारा, जीजा ने मारा, और उसकी बहन ने मारा और उसकी माँ ने मारा। अच्छा, और उसके गले में भी अभी हमने देखा, गले में भी उसके निशान है। फांसी जैसा तो कोई निशान ही नहीं दिख रहा उसके गले में। फांसी लगा। आप इनके घर गए हुए हो? हैं? इनके घर गए हो? अपने बहन के घर गए? हाँ, मैं भैया दोस्त के अगले दिन इसे छोड़ के आया था। कितने कमरे इनके घर में? इनके घर में है कमरे 1 2 3 4 5 कमरे हैं। 5 कमरे। हाँ, उसमें दो रसोई बना रखी है। बाकी अपने जीजा बहन को भी अपने साथ में रख रखा है। 1 कमरा रसोई दे रखी है। अच्छा। वो किराए में रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या आप ये कह रहे हो कि वो भी साथ में रहते थे? हाँ। अच्छा, आपका ये मन में शक है कि अगर उसने फांसी लगाई तो उस समय अचानक से बच्चे भी वहीं रहते होंगे? हाँ। यानी फांसी लगाने के लिए एकांत उसे मिला ही नहीं होगा? हाँ। अच्छा, तो अभी बच्चों से बात हुई आपकी? बच्चों से अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई है, ना करवाई है हमारी बात। फिर मैं रात थाने आया था तो क्या कहता है पुलिस वालों से मिला। वो बोले क्या कहता है हमने बॉडी को वहां रख दिया है, अब तुम सुबह को मिलना। और मेरे को ये गुप्त सूचना भी मिली कि क्या कहता है जब बॉडी को इन्होंने सौंपा था तो बहन के शरीर में थोड़ी जान थी। अच्छा, शायद अगर क्या पता पुलिस वाले मिलने देते। मेरे को ये भी गुप्त सूचना मिली है। और ये शक नहीं है मेरा, हकीकत है ये
हकीकत है सर, मुझे ऐसे बंदों ने बताई है, ऐसे बंदे ने बताई है, बंदी ने बताई है, ये हकीकत बात है। अच्छा, मतलब इन्होंने मारा है सबों ने अच्छा, मिलके। मतलब लड़की को मारने की बातें आपको बताई गई हैं, हाँ, इसलिए आप इतने श्योर होके कह रहे हैं। शोर होके कह रहा हूँ। शेर और होके। चारों ना, यहाँ तक कि आपको यकीन नहीं है, आप उसके अभी खाली निशान भी देखोगे ना, पोस्टमार्टम तो करने की दूर की बात, खाली निशान भी देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे मारा है उसे। अच्छा, अब मुझे ये जानना है कि 13-14 साल शादी को हो गए लगभग, तो इन शादी के दौरान, इस शादी के दौरान इससे पहले भी लड़ाई झगड़ा होता था, बनती नहीं थी? कई बार केस भी हुआ, महिला हाई कोर्ट अच्छा, में भी तो ये गया। क्या कारण था आपस में मनमुटाव का, क्या कारण था? बस यही क्या कहते हैं, लड़ाई करता था दारू पी के, अच्छा। दारू पी के लड़ाई झगड़ा, बस मारपीट करना। तो बहन को हम ले आते थे, फिर इन्होंने क्या कहते हैं वहाँ महिला हाई कोर्ट में केस करा घर बुलाने के लिए, फिर हमने केस कर दिया था इनके ऊपर। अच्छा, जब इतनी सारी होती थी तो हमने तलाक क्यों नहीं करवाया? मतलब अगर सर हम तलाक करवा रहे थे, फिर वो तलाक दे नहीं रहा था, और फिर मजबूरी हमारी ये हो गई थी, 3 बच्चे थे और बच्चे भी छोटे ही हैं। 3 बच्चे ऑलरेडी थे, चौथा ये पेट में था। हाँ, 3 बच्चे छोटे ही थे, मजबूरी हमारी ये हो गई थी सर। देखिए, और फिर उसकी माँ बहन भी आई थी, हाँ। और रिश्तेदारों ने भी 1000 बार, सारे रिश्तेदार आए, सारे रिश्तेदारों ने कहा एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। 1000 बार हमने रिश्तेदारों के कहने में, माँ के कहने में, बहन के कहने में, जीजा के कहने में, सबों के कहने में मौका दिया। तो अब मैं यहाँ तक कि भैया दोज के दिन बहन आई थी मेरे पास। हाँ। भैया दोज के अगले दिन उसके आदमी का फोन आया, तबीयत खराब तो थी बहन की, क्योंकि 5 महीने का बच्चा था पेट में। तो उसका फोन आया कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, तू दवाई लेके आ जाना और तुम छोड़ देना। तो मैं क्या कहता उसके लिए दवाई भी लेके गया, थोड़ा बुखार आ रहा था उसे। और फिर मेरे से 10-12 दिन पहले ये भी कहा कि क्या कहते हैं, बहन का फोन आया कि भैया थोड़ा यहाँ पे बिस्तर कम हो रहा, मुझे ठंड लग रही है। तो मैं कहा अपने आदमी को भेज देना। तो मैं क्या कहते हैं, 2 गद्दे, 1 लिहाफ, 2 कंबल और 1 तकिया, 1 आध कालीन नीचे बिछाने की, वो भिजाई उसके आदमी के साथ। और मैंने उससे कहा, उसकी माँ से कहा, मैं भैया दोज के अगले दिन छोड़ने गया था, मैं कहा अगर कोई भी दिक्कत होगी मुझे बता देना। अच्छा, ये जो सारे लोग हैं ये कौन है? ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा, अच्छा, सारे रिश्तेदार हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन काफी भीड़ है। चाची है, ताई है, अच्छा। मौसी है, मामी है। अच्छा, ये सब आपके रिश्तेदार हैं। हाँ। अच्छा, अब जब आपने ये सारी बातें बता दी और लड़ाई झगड़े की आपने ये क्लियर कर दिया कि चीजें होती थी, हाँ। आप लोग कितने भाई बहन हो? मैं 4 भाई बहन हूँ, 3 बहन है मेरी। हाँ, हाँ। और 1 मैं हूँ। और अच्छा, आप अकेले भाई हो? हाँ। देखिए, एक अकेले भाई के लिए और कितनी ये छोटी दिक्कत, बहन है मेरी। एक अकेले भाई के लिए कितनी दिक्कत हो सकती है, बाकी 3 बहनें बड़ी हैं। हाँ, ये छोटी बहन थी आपसे? ये छोटी बहन है। देखिए, लड़की महिला जो है गर्भवती थी। 2 बड़ी हैं, 2 बड़ी हैं मेरे से। हाँ। और 1 छोटी है, ये छोटी थी मेरे से। मतलब आप कुल 4 हो? हाँ। अगर 3 बहनें 1 भाई? हाँ। ठीक है। देखिए, ये बड़ा अजीब सा सुनने में आ रहा है कि लड़की गर्भवती थी और उस गर्भवती लड़की को अगर जैसे ये कह रहे हैं, और अगर उसे मारा है और तब गर्भवती महिला को मारना, तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं अगर वास्तव में ये है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सब निशान। अच्छा, एक चीज मुझे जानना है, जब ये, क्योंकि आप ऑनलाइन और ये लाइव चल रहा है और लाइव आप ये बात बोल रहे हैं कि जो हत्या हुई है मेरी बहन की, और आपको बताया है किसी ने, हाँ। क्योंकि पुलिस उन गवाहों के पास जाएगी। सर मैं क्या कहता है, पुलिस अगर वो गवाह मुकर गए, डर गए, तो क्या करेंगे? ऐसा है, मैं उनका गुप्त नाम नहीं बता सकता हूँ। नहीं, पुलिस उसके पास जाएगी ना। किनके पास? उन गवाहों के पास तो जाएगी पुलिस। जिन्होंने मुझे बताया है। अच्छा। अभी तो सर आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसा है ना, पुलिस उनके पास, जिन्होंने मुझे गुप्त रूप से बताया है, उनके पास तो बाद में आएगी ना। पहले तो बहन को शरीर देख के, हालत देख के खुद पता चल जाएगा कि कैसे मारा उसे। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ आपको जी, कि आपको अपने उन गवाहों को इंसानियत के नाते मजबूत करना होगा कि कहीं वो डर से या घर से बोलता मैं नहीं किया। ये मेरा कहना है। ऐसा है ना, आज के टाइम में एक तो अगर कोई बता दे वो बहुत बड़ी बात होती है, अगर कोई मदद कर दे। अब ऐसा होता है ना, किसी को हम ज्यादा परेशान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब बच्चे फैमिली वाले हैं। अब कोई ऐसा तो नहीं है ना। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में उन लोगों को ये पूरा यकीन है, हत्या भी जो उनको बताया है, वो इंसानियत के नाते इस मामले को डरे ना और अपनी बात पुख्ता तौर पर रखे, और पुलिस भी उन गवाहों को सामने ना लेके आए। ये भी मेरी गुजारिश। मोहल्ले में भी पता कर लेना, आए दिन लड़ाई झगड़ा करता है। आए दिन लड़ाई। अच्छा, आप बहन हो?
क्या आप बहन हो? अच्छा आप चलो कोई बात नहीं, नहीं ये माँ है, मुझे पता नहीं, कोई बात, माँ से बात अब आ जाओ, अब जाओ, ये दूसरा पत्रकार है, आ जाओ आ जाओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, माँ बात कर रही है तो मम्मी कोई बात, आगे आ जाओ आंटी, मत बोलना। क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पा देवी। पुष्पा देवी नेगी। अच्छा पुष्पा देवी जी, जो ये बच्ची है आपकी, आपको भी यकीन है कि मारा है? अब ये यकीन नहीं होगा, मुझे मारा नहीं मारा, मैं तो क्या गई 12 बजे उसकी आत्मा आई मम्मी करके, मैं बाहर गई, मैंने कहा मेरी मनसा, फिर मार दिया इन्हें मेरी मनसा को। मैं बाहर गई 12 बजे तो उसका पता ही नहीं, फिर मैं 2 बजे इनका फोन आ गया, चली गई। अच्छा 2 बजे फोन आ गया, फिर यहाँ आ गए तो कोई मनसा मिली नहीं। मतलब आप ये कह रहे हो कि 12 बजे आपको ये महसूस हुआ कि बेटी आपके पास आई है? हाँ तो और उसने ये बोला कि मुझे मार दिया? उसने कहा मम्मी कहा, तो मम्मी कहा तो मैं दरवाजे पर हो गई। मैंने कहा इन्हें मेरी मनसा को फिर मार दिया रे, मैंने कहा मैंने कहा इन्हें फिर मार दिया मनसा को। और तब तक आपको पता नहीं था कि उसको पिटाई हुई है, मारा है? 2 बजे फोन आया इनका, तब आए हम अस्पताल, तो हमको किसी ने डेड बॉडी भी नहीं दिखाई, कोई भी नहीं दिखाया। बच्चे सही बता, बच्चे तो है नहीं यहाँ, लड़की बड़ी है। नहीं, बच्चों की गवाही नहीं। बच्चों को देखिए, मीडिया के अनुसार बच्चों को ऑनलाइन कैमरे में नहीं आना चाहिए। बच्चे पुलिस बच्चों की गवाही बच्चों की गवाही नहीं, बच्चों की गवाही मानी भी नहीं जाती। शुरू से दुखी रखते थे। हाँ, आप कौन है? हम चाची हैं उसकी। अच्छा। और रात 2 बजे लड़के का फोन आया कि मैंने कहा भैया कौन बोल रहे हो? इसने कहा मैं शंकर बोल रहा हूँ, मनसा ने फांसी खा ली है। अच्छा, तो अब जब ये लोग यहाँ लाए, इन्होंने पहले घर पे फोन करना था कि ऐसी बात होगी, तुम लोग यहाँ पे आओ। हाँ। तो हम लोग भी जाते जब संग में लाते यहाँ पे, वो अपने मन से अकेले ले आया, उसकी कैसे हिम्मत पड़ी कि वो यहाँ ले आया उसको, जब इन्होंने मारा बचेगी करके दिखाने के, उससे तो लाए यहाँ पे। तो क्या पता लड़ाई हुई हो, लड़की ने खुद लड़ाई हुई नहीं, लड़ाई हुई हो, क्या पता। मारा है नहीं, बहुत टाइम से होता रहता था रोज ही आया, वो पीता बहुत है ना, आए दिन जब वो घर पे उधर रहते तो वहाँ भी लड़ाई होती थी। नंद मारती है, नंदोई मारता है। देखिए, मैं वास्तव में बड़ी दिक्कत बात है कि अच्छा लड़की जो है, जो महिला जो मारी गई वो गर्भवती भी थी? गर्भवती थी, हमको पता भी नहीं था, लेकिन तो आपको पता है कि गर्भवती थी? ना, हमको रात पुलिस वालों ने कहा। अच्छा पुलिस वालों ने बताया कि गर्भवती भी थी वो? देखिए, वास्तव में ये इंसानियत कहाँ चली जाती है, और ये वास्तव में मैं हैरान हूँ कि पहले भी उसके 3 बच्चे हैं और हर में उसको पी के मारता ही रहता था। कभी उसने शादी के अभी वो आदमी कहाँ है? वो पुलिस वालों के पास में है, उन्होंने तो रात ही बैठा दिया उसको। रात हमने जब कहा लाओ, उन्होंने कहा वो थाने के अंदर है। देखिए, क्योंकि बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन बच्चों से हम ऑनलाइन नहीं पूछ सकते, ये एक नियमों के खिलाफ भी है, और दूसरा बच्चों की गवाही मानी भी नहीं जाती है। ये पुलिस का काम है जानना पहचानना, लेकिन वास्तव में अगर किसी गर्भवती महिला को मारा गया है तो ये इंसानियत के नाम पे बहुत बड़ा पाप हुआ है। और दूसरा पक्ष भी सुनने जाए कि वकील ये हुआ क्या है। मैंने कहा क्यों मारा, तो मेरे को थप्पड़ दिखा रही उसकी नंद, इतना अस्पताल में जनता के सामने मुझे थप्पड़ दिखा रही। मैंने कहा क्यों मारा तुमने? तो क्या पता उसे दिखा रहे हो कि आप उस पर गलत आरोप लगा रहे हो, उसको लग रहा होगा। आरोप नहीं लगाया, मैंने प्यार से कहा कि क्यों मारा। अच्छा, आप कौन हो? मैं उसकी मौसी लगती हूँ। अच्छा, ये आपकी बहन है? मौसी हूँ। अच्छा, यानी आप सगी बहन है? मैं सगी बहन है, जो हमारी। हाँ, अच्छा, बताओ, ऐसा थप्पड़ दिखा रही जनता के सामने, उसके साथ क्या नहीं करा होगा? बताओ, हर बार भी ये मैके में आती थी, माँ देती थी इसको सामान, और यहाँ भी चोर पानी में रहा तो हमने कितना समझा, दारू पीता था। अच्छा, मतलब पहले से ही ये लड़ाई झगड़ा करते हो? हाँ, पहले से जब से शादी हुई तब से इन्होंने लड़ाई झगड़ा ही करा इसके साथ। और मैंने अस्पताल में कहा इसकी नंद, इतना लड़ाई झगड़ा होता था तो कभी आपने तलाक वाली बात क्यों नहीं की, क्यों अलग नहीं रखा? हमने कितने बार कहा, कितने बार बात हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ उसने तलाक नहीं दिया, और फिर हम मजबूर इसलिए हो गए बच्चों के चक्कर में। फिर क्या कहते हैं, कई उसके रिश्तेदार भी आए, कईयों ने क्या कहता है कहा कि अब नहीं करेगा, हम गारंटी ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है, उसके रिश्तेदारों ने मारा भी उसे। बॉडी आपने अभी देखी? हाँ। आप इससे पहले नहीं देखी थी ना? अच्छा, तो बॉडी में चोट के निशान दिखे आपको? हाँ, गले में पूरा निशान दिख रहा है, और अभी तो खैर नीचे को तो देखा ही नहीं है, खाली गला ही गला देखा है, और रस्सी का तो कोई निशान ही नहीं है कि फांसी लगाई हो। देखिए, ये मजबूर परिवार है जो अपनी बेटी की और मौत मैं पर इंसाफ चाहता हूँ, और इन चारों को फांसी होनी चाहिए, और अभी होनी चाहिए। इन चारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं, जैसे इन्होंने मेरी बहन की सांसें छीन दी,
और जो दुनिया में आने वाला था उसकी सांसें छीन दी 5 महीने के बच्चे की, और 3 बच्चों का बेकार कर दिया इन्होंने, मासूम बच्चों का। तो इन्हें फांसी की सजा अभी तुरंत मिलनी चाहिए। देखिए मैं इनकी भी सांसें छीन दो। देखिए फिलहाल इस मसले पर मुझे इतना ही कहना है कि हमारे भारतीय समाज में तलाक को बुरा माना जाता है, लेकिन अगर बहुत लड़ाई झगड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा था तो इस हत्या पर, इस मौत पर, मैं इसे हत्या भी नहीं कहूंगा क्योंकि आरोप इनके हैं, और जब तक पुलिस इस बात को नहीं कहती है फिलहाल देखिए उसकी लड़की से देखिए मैंने कहा ना बेटी से, क्योंकि बच्ची नाबालिग है ना, नाबालिग बच्ची सवाल हम नहीं पूछ सकते, मीडिया में थोड़ा ये गलत माना जाता है, लेकिन मैं बिना मीडिया के पूछूंगा। लेकिन अगर आप लोग तो देखिए रबिका बिंदास बोल आप लोगों के साथ में चाहिए, हमारी बहन को बहुत परेशान करते थे। नहीं आप कौन हो? ये मौसी है, पड़ोस की, हम सब पड़ोस की ही हैं, मौसी। नहीं जो उनके घर के आसपास रहता था वो तो है। अच्छा आपको क्या लगता है ये मामला आत्महत्या का, हत्या का क्या मामला है? आपको क्या लगता है ईमानदारी से? क्या कंफ्यूजन में है आप? अब कंफ्यूजन में हूँ क्योंकि देखो इनका आपस में लड़ाई चलती रहती थी, पहले से चलती थी, चलो पहले से चलती रहती थी ना इनकी लड़ाई, लेकिन ऐसा उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मारा है। देखिए बॉडी में निशान, देखिए फिलहाल प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि महिला की हत्या कर दी गई है, लेकिन ये आरोप मेरे नहीं, आरोप परिवार वालों के हैं। पुलिस जांच करेगी, बच्चे भी मौजूद हैं पर बच्चों के हम बयान ले नहीं सकते क्योंकि ये मीडिया नियमों के खिलाफ है, पत्रकारिता नियमों के खिलाफ है। लेकिन 5 महीने की गर्भवती महिला, उसे अगर मारा गया है तो वास्तव में वो इंसान तो नहीं हो सकते। अब ये मारा नहीं मारा, ये भविष्य घर में, ये आरोप मेरे नहीं है, दूसरे पक्ष को भी हम सुनेंगे कि वास्तव में क्या हुआ है। लेकिन अगर महिला ने फांसी खाई तो उसके पीछे उससे पहले लड़ाई जरूर हुई है और इससे पहले की लगातार लड़ाई होती रही है। हमारे इस मामले पर जब कोई परिवार में तनावपूर्ण स्थिति होती है तो तलाक की नौबत जब आती है तो तलाक क्यों नहीं ले जाते हैं? ये तलाक कई परिवारों की जिंदगी को बचा सकता है। फिलहाल आज एक दुखद मौत आप हो चुकी है। रबिका बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं और बॉडी कुछ देर में पोस्टमार्टम के पास जाएगी। लेकिन जैसे ही परिवार, मायके वालों ने बॉडी देखी और बॉडी पे जो निशान देखे वो रोने बिलखने चिल्लाने लगे। वो कंधर में आपको दिखा नहीं सकता था, लेकिन उनके कंधों को देख के लगा कि, और शरीर पे लगातार बॉडी पे लगे थे। अब देखिए ये जरूरी है कि आखिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, और अगर पति को पत्नी से कोई परेशानी थी तो उसने तलाक क्यों नहीं लिया। कई बार ऐसे मामले मुझे लगता है कि हमारे सामाजिक विशेषज्ञों को जानने होंगे, हमारे समाज शास्त्रों को जानना होगा। आए दिन अत्याचार उस लड़की पे होता रहता था। आप कौन बोल रही बहन? मैं उनकी बहन हूँ। बड़ी बहुत बहन। मारते थे उसे, मतलब पी के, और उसको पी खा के उसकी मतलब सास ने, आदमी ने, और 5 महीने का बच्चा उसके पेट में मारा गया है। हाँ। और सास ने, आदमी ने, नंद ने और नंदोई ने, सबने मारा है। सबने मारा है। हाँ। आपका नाम क्या है? मीना। तो ये आप आरोप लगा रही, मतलब आपको आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं सच घटना बता रही हूँ आपको। हाँ। गारंटी के तौर पे बता गारंटी रही के हूँ। तौर पे कह रहे हैं। देखिए अभी 100% की चलिए फिलहाल रबिका बिंदास बोलने शुक्रिया, लेकिन अभी कुछ देर पहले भाई ने बोला कि उनके पास एक फोन आया था और पुख्ता सबूत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कोई गवाह है तो पुलिस को उनकी पहचान छिपानी चाहिए और अंदरूनी जांच करनी चाहिए, और उन गवाहों को भी, क्योंकि एक गर्भवती महिला की मौत का मामला है और अगर वास्तव में उन्होंने ये चीज देखी है तो उन्हें निडर होकर सामने आना चाहिए, बशर्ते ये कि दुश्मनी मोल ले ली जाए। लेकिन डर तो लगना लाजमी है। फिलहाल रबिका बिंदास बोल देने शुक्रिया। एक महिला की मौत, गर्भवती महिला की मौत, हत्या या आत्महत्या, ये तो जांच का विषय है। और लेकिन परिवार वालों के खुले आरोप, और जब बॉडी देखी परिवार वालों ने तो बॉडी पर चोट के निशान ये गवाही दे रहे थे कि शायद उसे मारा गया है। शायद ये हो सकता है कि लड़की इतना पीटी उसके बाद सदमे में आई, उसने सुसाइड कर लिया हो। फिलहाल आत्महत्या, हत्या, ये तो जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आकर ही कुछ पता चलने वाला है। फिलहाल रबिका बिंदास बोल दें शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।